गांधी की करेंगे। जगदलपुर पहुंच गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लालबाग मैदान में एक सभा को संबोधित वो करने वाले हैं। पीसीसी अध्यक्ष और प्रत्याशी दीपक बैज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का भी यहां मौजूद। राहुल गांधी को सुनने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी के साथ प्रदेश के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का मौजूद हैं और इसके अलावा राहुल गांधी को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लालबाग मैदान पर सभा को संबोधित करने राहुल गांधी पहुंचे हैं। पीसीसी के अध्यक्ष और वर्तमान में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी दीपक बैज भी वहां मंच पर रहेंगे। प्रदेश के सह प्रभारी सप्तगिरी उल्का भी मौजूद रहेंगे। और बढ़ते आगे, न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। दरअसल आचार संहिता उल्लंघन मामले में अंबिका सिंह देव को नोटिस दिया गया है। तो आपको बताएं कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह देव को नोटिस भेजा गया। करजी हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस की सभा हुई थी। इसमें स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभा गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की मौजूदगी में ही हुई। इस मामले में स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य को भी नोटिस मिला है। आचार संहिता का उल्लंघन इस पूरे मामले को माना गया है और चुनाव अधिकारी ने अंबिका सिंह देव को नोटिस भी इसके लिए जारी किया है। किसान भाई खड़े हैं, ये लोकप्रिय सांसद। तो ये उसी सभा की तस्वीरें कोरिया की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें चरणदास महंत की भी मौजूदगी थी। अंबिका सिंह देव यहां से चूंकि प्रत्याशी और इसी के चलते उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से स्कूली बच्चों की मौजूदगी होने के चलते स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी हुआ था। और सीधा आपको लिए चलते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल हुए राहुल गांधी की सभा में क्या कुछ कह रहे हैं मंच से, आइए सुनवाते हैं आपको। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, कुछ समय पहले बीजेपी के एक नेता ने, मध्य प्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया। आपने वीडियो देखा है? देखा है ना? उसमें नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वायरल किया। अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये वनवासी शब्द निकाला है। ये सोचते हैं कि आपकी जगह, जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता जानवरों से बर्ताव करते हैं। आपने कभी बीजेपी के नेता को जानवर पे पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा ना? मगर आदिवासी पे बीजेपी के नेता को आपने पेशाब करते हुए देखा है। क्यों? ये आपके, इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो, जैसे जानवर जंगल में रहते हैं वैसे ही आपको नाम देते हैं वनवासी। इसका कारण है भाइयों और बहनों, क्योंकि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है।
आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर बीजेपी इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो बीजेपी को आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन आपको वापस देनी पड़ेगी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।